नमस्कार दोस्तों, आइए आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल मैथ्स बाय सचिन यादव में। कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आप लोगों को पता है कि बहुत जल्द शायद 9 या 10 तारीख में सीपीओ के एग्जाम आने वाले हैं। सीपीओ में बहुत जल्दी शायद 9 नवंबर या 10 नवंबर से इसके एग्जाम स्टार्ट हो रहे थे। तो जिन भी लोगों का 9 नवंबर और 10 नवंबर को एग्जाम है वो लोग ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट देने की कोशिश करें, ताकि आप एग्जाम में जब बैठे तो आपको पूरा एग्जाम का पहले से एक्सपीरियंस हो। और हम लोग लास्ट टर्न पे एवरेज के कुछ क्वेश्चन कर चुके थे। बचे हुए क्वेश्चंस को आज हम फिर से आपके सामने लेकर आए हैं, जो पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, सीएचएसएल सीजीएल और बाकी सारे एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। तो देखिए कौन से क्वेश्चन है जो बचे हुए हैं, उनको हम आज आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखिएगा, ये बहुत अच्छा सा एक क्वेश्चन दिख रहा है जो सीएचएसएल 10 तारीख में आया है 2021 में। तो देखिए क्या है, कह क्या रहा है क्वेश्चन, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। कह रहा है एक्स वाई जेड तीन धनात्मक संख्याएं इस प्रकार है कि y x का 4/5 गुना है। जो y है वो x का कितने गुना है, आपसे कह रहा है कि 4/5 गुना। तो अगर x 5 होगा तो y कितना हो गया आपका, 4 हो गया। अब अगली लाइन में कह रहा है z y का 5/8 गुना है। z y का 5/8 गुना है। जो z है वो y का 5/8 गुना है। तो ये आपका z हो गया। एक काम करते हैं कि रेशियो को उठा के मर्ज कर लेते हैं। तो जब आप रेशियो को उठा के मर्ज करेंगे, ये 5 ये 4 ये 8 और ये 5, तो आप क्या करिए, y को आप 8 बना लीजिए। तो आप क्या कहेंगे, x हो गया आपका 5 और y हो गया आपका, सॉरी, x हो जाएगा आपका 10 और y हो जाएगा आपका 8। ये हो गया आपका, x हो गया 10, ये 8 और ये हो गया 5। ये देखिए रेशियो मर्ज हो गए। तो अब आपकी वो बात पूरी पूरी तरीके से लाइव हो जाएगी यहाँ पे कि y x का 4/5 गुना और z y का 5/8 गुना है। अगली लाइन पे चलिए, कह रहा है x y और z के व्युत्क्रमों का औसत 17/240। तो इनके व्युत्क्रम देखेंगे तो 1/5, 1/8 और 1/10। तो एक एक अननोन ले लीजिए इनके साथ की 1/5 के प्लस 1/8 के और प्लस 1/10 के। ये इनके औसत कह रहा है, तो बटे 3 उसका गुणा कर दीजिए उधर। तो ये आपका औसत पता था, तो योग कितना हो जाएगा, 17/240 इंटू 3। तो काट लिया, ये 17/80 आ गया। यहां से जब आप एलसीएम लेंगे 5, 8 और 10 का, तो एलसीएम आ जाएगा 40। 40 के कर लिया तो ऊपर बचा ये आपका 8, ये हो गया 8 5 40, 5 और ये हो गया 4, 8 5 13 4 17, उधर से बचा ये 17/80। तो 40, 17 से ये 17 खत्म। तो के का वैल्यू आपको देखने को मिल गया कि 2। के का वैल्यू कितना आ गया, 2। आपसे पूछा गया है कि x के 3 गुने और y के 5 गुने का औसत चाहिए। तो x जो एक्चुअल आएगा, क्योंकि k का वैल्यू 2 आ गया, तो x आया 20। x आ गया 20, 2 गुना कर दिया तो 20। y के 5 गुने, तो y के 5 गुने, तो पहले y को एक्चुअल निकाल लीजिए 16। अब x का 5 गुना करेंगे आप, तो 20 का 5 गुना हो गया 100। और सॉरी, x का 3 गुना करना है, सॉरी, x का आपको करना है 3 गुना, x का 5 गुना नहीं 3 गुना करना है। तो देख लीजिए x का 3 गुना कितना होगा, यहाँ 3 का गुना करिए पहले। x 20 का 3 गुना हो गया 60, प्लस आपको 16 का 5 गुना करना है 80। 80 और 60 को जोड़ के आधा कर दीजिए, तो जो आपका आंसर आ गया वो कितना आ गया, 70 आ गया। बहुत प्यारा सवाल, आसानी से कर सकते हैं। 80 और 60 140, 140/2 करेंगे तो जो आपका औसत आ जाएगा वो 70 आ जाएगा। तो इस तरीके से करिए सवाल को। और जब आप रेसिप्रोकल में करें तो अननोन के जरूर मान लें, ताकि इसका आंसर आसानी से निकाल सके। तो ये था आज का पहला सवाल 36 नंबर, जिसको आपने दिया है। 35 तक हम लोग लास्ट टाइम कर चुके थे। आगे बढ़ रहे हैं 37। क्या कह रहे हैं देखिए, बहुत आसान सवाल है, आप आराम से पढ़ के कर सकते हैं। चाहिए तो बेसिक से करिए, चाहिए तो एक छोटी सी टेक्निक होती है वो मैं बता दे रहा हूं आपको, उससे करिए। कह रहे हैं एक बल्लेबाज द्वारा 13वीं पारी में 97 रन बनाने पर उसका औसत 5 की वृद्धि हो जाती है। 13वीं पारी में उसने 97 रन बनाए तो औसत 5 बढ़ गया। तो 13वीं पारी के बाद, अगर उसका 13वीं पारी के बाद औसत बताना है तो 12 इंटू 5 घटा दीजिए इसमें से। 12 पंचे 60, तो आया कितना, 37। ये आपका इसका औसत आ गया, यही इसका आंसर हो गया। ये तरीका होता है कि अगर 13वीं पारी, अगर लास्ट पारी का अगर आपसे एवरेज पूछा जाए तो सेकंड लास्ट पारी से मल्टीप्लाई करके, अगर एवरेज इंक्रीज कर रहा है तो लेस कर दीजिए, डिक्रीज कर रहा है तो ऐड कर दीजिए। तो उसने क्या कहा है, 13वीं पारी में 97 रन बनाए हैं, तो 13वीं पारी के बाद उसका औसत पूछ रहा है, तो सेकंड लास्ट पारी जो रही होगी वो 12वीं रही होगी। तो 12 इंटू 5 कर दिया 60, और एवरेज जो था वो इंक्रीज कर रहा था, तो इस वजह से लेस कर दिया। तो जो इसका सही आंसर हो गया वो कितना हो गया, 37। ये वन लाइनर क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, बिना पेन चलाए भी कर सकते हैं अगर थोड़े से भी समझदार हैं। 38 नंबर पे आते हैं। देखिए ये बहुत प्यारा सवाल लग रहा है। 38, इसको ध्यान से करेंगे।
पढ़ के अच्छे से एक बार पढ़िए पूरे क्वेश्चन को और एक बार अटेम्प्ट जरूर किया करिए। मैं पहले से भी बताता हुआ आ रहा हूं, तो आपको ये पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे अप्रोच लेना सीख पाएंगे। कह रहा है ए बी सी तीन धनात्मक संख्याएं इस प्रकार है कि ए के 3/5 और बी के 30% का औसत 13.5 है। ए के 3/5, ए के 3/5 और बी के 30% का औसत कितना दे रखा है? 13.5। बी का 30% करेंगे तो बी का हो गया आपका 3/10 और इनका एवरेज 13.5 दे रखा है, तो इनका जो योग है वो मैंने 27 ले लिया कि ए के 3/5 और बी के 30% का औसत ये दे रखा है, तो हमने उठा लिया, ये कितना कर दिया? 13.5 27 कर दिया। ऐसे जब आगे चलेंगे तो कह रहा है बी के 3/8 और सी के, ऐसे ही आपसे कह रहा है कि बी के 3/8 और सी का 25%, सी के 25% मतलब 1/4 और इनका औसत जो पता है वो आपको 15 पता है, तो 15 दूनी कितना हो गया? 30। तो देखिए करना क्या है, पहले इन रेशियोज को आप नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर लीजिए। तो जैसे ही आपने सॉल्व किया तो एलसीएम आ गया, पहले 3 से काटिए, 3 से काट दीजिए, ये 9, ये 9 खत्म। अब एलसीएम लोगे तो 10 का उधर गुणा करोगे तो 90, 90 तो 2a प्लस बी बराबर यहां से कितना मिल गया आपको? 90। पहले इक्वेशन से ये मिल गया 2a प्लस बी 90। यहां से देखेंगे तो आप एलसीएम देख पाएंगे कि 8 मिल रहा है, ये 3b और ये कितना हो जाएगा? 2c और बराबर हो जाएगा आपका 8 240। ये दो चीजें आपको मिल गई, क्योंकि औसत 15 दे रखा था तो डबल कर दिया, 30 हो गया। अब आपसे एक बात ये कह रहा है ए सी के 5/12 गुने के बराबर है। ए जो है वो सी के 5/12 गुने के बराबर है, ए जो है वो सी के 5/12 गुने के बराबर है। तो हम ये कह दें कि 12a बराबर 5c होगा, 12a बराबर 5c होगा। तो कह रहा है सभी तीनों संख्याएं a b c का योग चाहिए। यहां देखिए द सम ऑफ ऑल थ्री नंबर्स a b एंड c, ए बी और सी का योग चाहिए। तो यहां से दिमाग लगाइए कि किस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि आप इन सब का योग निकाल पाएंगे। तो अगर हम थोड़ी देर के लिए दिमाग लगा लें कि इसमें 6 का गुणा कर दिया जाए, इसमें अगर आपने 6 का गुणा किया तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12a और ए बी सी तीनों का योग चाहिए, द सम ऑफ ऑल थ्री नंबर्स। आपको 12a प्लस 6b, चलिए देखते एडजस्ट करते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा? 12a प्लस 6b इसकस्तु कितना हो गया आपका? जैसे ही आपने गुणा किया तो ये 540। आपको पता है आप 12a की जगह 5c रख सकते हैं, 5c रख लीजिए। अब आप इसमें 2 का गुणा कर लीजिए, तो 2 का इसमें गुणा करेंगे, 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। आप दोनों को लेस करेंगे, जैसे ही आपने लेस किया तो 6b से 6b आपका खत्म हो गया, ये 4c और ये माइनस का 5c, यहां से बचा c और इधर से 500 480 और ये c की वैल्यू कितनी आ गई? c आपका 60 है। c अगर आपका 60 है तो a आपका 25 हो गया। यहां से देखते रहिएगा, बहुत बढ़िया सवाल है। c को अगर आपने 60 रखा तो a कितना आ गया? 25 आ गया, a आ गया 25। जैसे रखेंगे 60 रखेंगे c की जगह तो 12 पंचे 60 और 5 25, a 25 आ गया। a 25 दूनी 50 रखा तो b 40 आ गया। b कितना आ गया आपका? 40। आप क्या करिए, उठा के तीनों को जोड़ लीजिए, 60 40 100 और 25 125, जो इसका आंसर हो जाएगा वो 125। अगर आप तीनों को जोड़ने की कोशिश करते तो भी शायद आंसर आता नहीं इतनी आसानी से, क्योंकि 2a ये हो जाता, इसको जोड़ेंगे तो ये 14a हो जाता, तो हल करने में टाइम लगता। तो एक इक्वेशन ये, दूसरा इक्वेशन था आपका ये, तीसरा इक्वेशन था ये, इन 3 इक्वेशन से 3 अननोन थे जिनको आपको सॉल्व करना था। आपने सॉल्व किया, आंसर कितना आया? 125। आराम से करिए, पढ़ के करिए, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, इस तरीके से करिए, आसानी से कर सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला देखिएगा क्या कह रहा है, 39 नंबर। ये देखिए बढ़िया सवाल दे रखा है, तो अच्छे से पढ़ेंगे तभी इस सवाल को आप अच्छे से कर पाएंगे। तो थोड़ा सा अच्छे से पढ़ने की कोशिश करिएगा। 39 पढ़िए क्या कह रहा है और क्या करना है। अगर अच्छे से ट्राई करिए तो शायद बना भी ले जाएं आप। कह रहा है ए के 30 व्यक्तियों का औसत बी के 25 व्यक्तियों से 3 किलोग्राम ज्यादा है। तो ए के 30 व्यक्तियों का औसत बी के 25 व्यक्तियों से 3 किलोग्राम ज्यादा है। तो अगर इनका औसत x है, अच्छा एक और चीज आखिरी पे देखेंगे तो ए के 30 व्यक्तियों का कुल वजन पता है, तो आप ए का औसत ही देख लीजिए। यहां से अगर 1725 ए के 30 व्यक्तियों का टोटल है तो एवरेज देख लीजिए, 3 से डिवाइड किया 10, इसको काट लीजिए, 3 पचे 15 आपका, और बचा आपका 3 पचे 15, 2 3 सत्ते 21, 21 एक बचा, 3 पचे 15। तो जैसे ही डिवाइड किया तो आपको ए का एवरेज ही मिल गया। तो अब वो जो x मान रहे थे वो मानने की जरूरत नहीं है, तो ए का
एवरेज जो आपको मिल गया वो मिल गया 57.5। और अब जो ये लाइनें बोल रहा है उसको फॉलो कराइए। कह रहा है ए के 30 व्यक्तियों का औसत वजन बी के 25 व्यक्तियों से 3 किलोग्राम ज्यादा है, तो बी का 54.5 हो गया क्योंकि बी से 3 किलोग्राम ज्यादा है। अब कह रहा है सी के 20 व्यक्तियों का औसत वजन से यहां से क्या कह रहा है कि और समूह बी के 25 व्यक्तियों का औसत वजन सी के 20 व्यक्तियों के औसत वजन से 2.5 किलोग्राम ज्यादा है, तो बी का सी से 2.5 किलोग्राम ज्यादा है, तो ये हो गया आपका 52। ए बी सी तीनों के औसत पता चल गए, तीनों के लोग पता है। आपसे पूछा क्या गया है, ए और सी के व्यक्तियों का कुल औसत वजन। ये देखिए बहुत बढ़िया। अब इसका और इसका एवरेज वेट पूछा गया, तो इसके लिए क्या करो कि इन दोनों के बीच को या 52 को थोड़ी देर के लिए आप एवरेज मान लीजिए और प्लस कर लीजिए, क्योंकि एक पे देख रहे हैं 5.5 बढ़ रहा है, तो 30 पे कितना बढ़ेगा ये देख लीजिए, 30 पे कितना बढ़ेगा। और टोटल कितनी संख्या है, 30 20 50, क्योंकि वहां से डेविएशन 0 होगा, तो 50 से डिवाइड कर दीजिए। तो जैसे ही आपने डिवाइड किया तो 5 से डिवाइड किया 1.1, ये 3.3 जुड़ जाएगा। जैसे ही आपने 3.3 जोड़ा तो 55.3, तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो 55.3 हो जाएगा। मैं एक बार फिर से समझा दे रहा हूं, ये बहुत अच्छा सवाल है। ए बी सी, जिससे ए का एवरेज निकालना बहुत आसान था, ए के एवरेज से बाकी तीनों का रिलेशन दे रखा है, तो बी और सी का एवरेज भी निकाल लिया। अब आपसे कह रहे हैं ए और सी का एवरेज चाहिए, तो इनमें से किसी एक के एवरेज को आपने पूरा एवरेज मान लिया और डेविएशन के थ्रू कर दिया। मल्टीप्लाई से करते तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगता, और हमने आराम से सवाल को बनाया है। एक बार अच्छे से देख के समझ के करने की कोशिश करिएगा। चलते हैं, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, 40 नंबर की तरफ। देखिए 40 क्या कह रहे हैं, ये बहुत अच्छे ऐसे सवाल जो बनते हैं वो बहुत अच्छे सवाल बनते हैं, तो ध्यान से करिएगा इसको भी। एक मिनट थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। हाँ अभी देखिएगा 40 नंबर बनाने की कोशिश करिए इसको। कह रहा है डिनर पार्टी के लिए 30 लोग किसी रेस्टोरेंट में गए, और कह रहा है 20 ने और उनमें से 20 ने प्रत्येक ने 880 रुपए का भुगतान किया, और शेष लोगों ने प्रत्येक के कुल खर्चों से के औसत रुपए से 110 अधिक भुगतान किया, तो डिनर के लिए कुल खर्चा क्या था। वाह भाई बढ़िया सवाल, एक बार अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए, बहुत प्यारा सवाल है। तो अगर आप इसको बेसिक से करने जाएंगे तो बहुत सारे टाइम लेंगे। अच्छा मैं आपको बता दूं, कह रहे 30 लोग डिनर पे गए थे और उनमें से 20 में से प्रत्येक ने 880 रुपए का भुगतान किया, और शेष लोगों में से प्रत्येक ने कुल खर्चों के औसत से 110 रुपए अधिक भुगतान किया, तो शेष कितने लोग बचे, 10 लोग बचे जिन्होंने 110 रुपए ज्यादा भुगतान दिया है। ये शेष 110 लोगों को 10 रुपए ज्यादा भुगतान करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि 20 लोग कुछ कम भुगतान करके गए। तो ये 20 लोगों ने जो कम भुगतान किया है वो कितना रुपए कम किया है, 55 रुपए कम भुगतान किया 20 लोगों ने। अगर 55 रुपए कम भुगतान किया तो 55 रुपए उठा के इसमें जोड़ देंगे तो आपका एवरेज आ जाएगा। तो 880 और 55 को उठा के आप क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए, तो ये 5 8 5 13 935 रुपए एवरेज खर्चा आ गया जो सबको करना था। आपसे पूछा यह गया है कि डिनर के लिए कुल खर्च, डिनर के लिए 30 लोग गए थे, तो 3 पचे 15, हासिल लगा 1, 3 का 9 और 1 10, 3 नम 27 और 1 28 और 1 0 बढ़ा लीजिए, तो जो सही आंसर हो जाएगा वो 28,050 रुपए हो जाएगा। ये इस सवाल को करने का सबसे प्यारा तरीका है, अगर आप इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए ऐसा कुछ खास है नहीं, बट क्या कहा है कि जो लोग कम दे के गए उसके हिस्से के खर्चे दूसरे तो करेंगे ना, तो इस वजह से इस तरीके से करिए, बहुत बढ़िया है। देखिए अगर आपके साथ भी कोई ऐसा दोस्त है जो डिनर पे जाता है और कम खर्चे दे के जाता है तो आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा, देख लीजिएगा यहां से। चलिए 41 पे आइए। ये देखिए बढ़िया सवाल, कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे तो अच्छे से कर पाएंगे। थोड़ा सा दिमाग लगा के खुद से अप्रोच लेने की कोशिश करिए वीडियो पॉज करके। यहां पे कह रहे हैं पहले 3 महीनों के दौरान किसी परिवार का औसत मासिक खर्च 18,600 था, अगले 4 महीनों के दौरान 21,750 था, और आखिरी 5 महीनों के दौरान 22,840 था। यदि वर्ष के दौरान कुल बचत 1,43,020 रुपए थी, तो परिवार की औसत मासिक आय बतानी है कि एवरेज मंथली इनकम कितनी रही होगी। आपको बचत पता है, आपको खर्च पता है। अगर खर्च और बचत दोनों पता है तो पहले उनका एवरेज निकाल लीजिए, आराम से कर सकते हैं। अच्छा ये आपको पता है 1,43,020, तो अब यहां से आप 1,43,020, तो उसकी एवरेज जो आप बचत है वो आप यहां से देख के बता सकते हैं। तो कहेंगे कि 12 से 12 एकम 12 बचा आपका 2, अभी ये यहाँ पे 12 एकम 12 2 बचा, फिर 12 एकम 12 बचा 11, 11 110 हो गया, तो 12 नवैया 108 बचा 2, फिर 12 एकम 12
12 एकम 12 बचा 10, ये कट नहीं रहा है एक्चुअल, इसको पूरा पूरा कटना चाहिए। 4 3 7 2 9 1 10, नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो ये थोड़ा सा हो सकता है कि पॉइंट में आए। चलिए ठीक है, देख लेते हैं। यहां से बचा आपका कितना बचा था, ये 22 हो गया, 12 एकम 12 बचा 10, 10 बचा तो ये हो गया 100, 12 अट्ठे 96, तो 11,918 रुपए 33 पैसे, लगभग इतने रुपए इसकी मासिक, यदि वर्ष के दौरान कुल बचत, मतलब पूरे एक साल की बचत आ गई है। अब हम देखेंगे पहले 3 वर्षों तक किसी परिवार का औसत मासिक खर्च, पहले 3 महीनों तक 18,600, पहले 3 महीनों तक कितना है 18,600। देखते जाइएगा, पढ़ते जाइए, करते जाइए। अगले 4 महीनों का 21,750, 21,750, चलिए बहुत बढ़िया। और उसके अगले 5 महीने का जो एवरेज जो पता है वो कितना है 22,840। तो कुछ इस तरीके से दे रखा है आपको। तो क्या करिए, या चाहिए तो डेविएशन से करिए, चाहिए तो गुणा करके करिए। तो जैसे आप बताएंगे हम वैसे कर लेंगे। तो करते हैं, गुणा करके कर लेते हैं या डेविएशन से करते हैं। तो एक काम करिए, 21,750 को मैंने थोड़ी देर के लिए एवरेज मान लिया। अगर 21,750 रुपए को एवरेज माना है, तो अब आप क्या करेंगे, यहां से देखिए कुछ कम ज्यादा हो रहा है कि कितना कम हो रहा है इस पे। तो अगर घटाएंगे इसको, एक काम करिए, इसको मल्टीप्लाई करके करिए, तेज कर सकते हैं क्योंकि मुझे सीधे सीधे से डिजिट दिख रहे हैं। मल्टीप्लाई करके करिए, तेज हो जाएगा। 0 0 तिछंग 18, हाथ से लगा 1, 18 54 और 1 55, ऐसे करके करिए, तेज हो जाएगा। इसको करेंगे 0 3 5 15, हाथ से लगा 1, 3 5 15, हाथ से लगा 1, 3 7 21 और 1 22, बचा आपका, सॉरी इसको 4 से गुणा करिए, सॉरी क्योंकि 4 महीने के लिए कह रहे हैं ना। तो जैसे ही आप इसको गुणा करेंगे 0 4 4 5 20, हाथ से लगा 2, 4 7 28, 2 30, हाथ से लगा आपका 3, 21 चौको 84 और 3 कितना हो गया 87,000 हो गया। एक बार फिर से कर लीजिए, 0 4 5 20, हाथ से लगा 2, 4 7 28, 2 30, 3 21 चौको 84 थी 87। और अगला वाला जो है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो अगले वाले को जैसे ही 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 5 चौको 20, हाथ से लगा 2, 5 अट्ठे 40, 2 42, हाथ से लगा 4, 4 22 चौको 88, सॉरी 22 5 सॉरी 5 5 अट्ठे 40, 2 42, हाथ से लगा 4, 22 5 110 और 4 114। ये एक बार फिर से कर लेते हैं, 0 5 को भी हाथ से लगा 2, 5 अट्ठे 40, 2 42, 4 5 दूनी 10 4 14, 5 दूनी 10 11, जोड़ लीजिए इनको सबको, 0 0 0 0 0। अब आपका ये 2 8 2 10, हाथ से लगा 1 1 1 1। अब आप यहाँ जोड़ेंगे तो 5 5 7 12 12 12 12 5 17, हाथ से लगा 1 17, हाथ से लगा 1। अब आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 और 8 10, 10 और 5 15, हाथ से लगा 1, 10 और 5 15, हाथ से लगा 1, और ये 2,57,000 हो गई इसकी पूरे साल की इनकम। तो अगर इसको आप ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12 से डिवाइड करिए तो ये 7 5 12 2 14, ये भी नहीं कट रहा है, 12 दूनी 24, बचा आपका 1, 12 एकम 12, बचा आपका 5 50, 12 चौको 48 48, बचा आपका 2 2 बच रहा है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका 12 दूनी सॉरी 12 एकम 12, 12 एकम 12, और बचा आपका 12 एकम 12 8 80, ये हो जाएगा आपका 12 12 छंग 72, 12 7 84, ज्यादा हो जाएगा, 12 छंग 72, फिर 8 बच जाएगा तो 6 ऐड करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ से 33 पैसे और यहाँ से 66 पैसे मिला के 1 हो गया, 8 6 14 और 1 कितना हो गया 15, हाथ से लगा 1 1 1 और 6 1 1 2 और 1 कितना हो गया 3। ऐसा कोई ऑप्शन है जहाँ 3, ये मुझे लग रहा है कि ये 22 और 11 33, ये 21 और 11 32, 32 और 1 33, तो जो आपका सही आंसर हो जाएगा 33,335। बहुत सॉल्विंग है इसको, और कोई तरीका और कोई मेथड बनेगा क्या इसमें, अगर आप देखेंगे तो मुझे लग रहा है कि यही करिए, आप एवरेज निकालिए, देखिएगा एक बार डेविएशन लेके करिएगा, हो सकता है कि डेविएशन से ये इजी हो जाए। आपको करना यही पड़ेगा, या तो एक काम करिए कि पहले ये टोटल कर लीजिए, ये 2,57,000 ये टोटल कर लीजिए, इनको जोड़ के 12 से भाग दीजिए, तो ज्यादा आसान हो सकता है कि इनका पहले टोटल निकाल लीजिए और इसका टोटल निकाल लीजिए और सब जोड़ के तब 12 से भाग दीजिएगा, तो ज्यादा आसान हो जाएगा। ये क्यों ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि ये जो 33 पैसे और 66 पैसे के ये जो है ये यहां तक नहीं जाएगा, फिर ये पूरा पूरा डिवाइड होगा, और पूरा पूरा डिवाइड होगा तो आसान होगा। तो इसको आप करिएगा, एक बार अटेम्प्ट जरूर करिएगा, और अगर कोई दिक्कत आए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में और फिर से करवा देंगे। कुछ करना नहीं है, बट
बस ये करिएगा, पहले इसका यहां से टोटल निकालिए और ये टोटल आपको पता है, दोनों को ऐड करके 12 से डिवाइड कर दीजिएगा, आप आसानी से आंसर निकाल पाएंगे। ऐसे थोड़ा सा टिपिकल हो रहा है, थोड़ा टिपिकल हो रहा है, बट अटेम्प्ट करिएगा। अगले पे आते हैं, ये देखिए, पढ़िए सवाल को, बहुत प्यारा सवाल है, करने की कोशिश भी अटेम्प्ट जरूर करिए। कह रहे एक परिवार के 7 सदस्यों की औसत आयु 35 वर्ष है। यदि सबसे कम उम्र के सदस्य जुड़वा बच्चे हैं और 15 साल के हैं, तो जुड़वा बच्चों के जन्म के समय परिवार की औसत आयु क्या होगी। देखिएगा करना क्या है, 35 इंटू 7 कर दीजिए, ये 7 परिवार के 7 सदस्यों की टोटल आएगी, 7 पना 35, बचा आपका 3। और अगर आप देखेंगे 7 पना 35, हाथ से लगा 3 7 21, 3 कितना हो गया 24, 245। कह रहे यदि सबसे कम उम्र के सदस्य जो हैं वो जुड़वा बच्चे हैं और वे 15 साल के हैं, अगर 15 साल के हैं वो बच्चे, तो अगर हम उन दोनों को कह रहे तो जुड़वा बच्चों के जन्म के समय परिवार के सदस्यों की औसत आयु कितनी रही होगी। अच्छा ठीक है भाई, तो एक काम कर लेते हैं कि परिवार के जन्म के समय इसको क्या किया जाए, परिवार के 7 सदस्यों की औसत आयु इतनी दे रखी है। इजी करना चाह रहे हैं, मल्टीप्लाई ऐड करके करेंगे तो टाइम लगेगा। 15 साल पहले अगर आप जाएंगे, तो अगर हम ये कह दें कि आप 15 साल पहले जाएंगे तो परिवार में 7 सदस्य हैं, 105 इसमें कम कर लिया जाए, 105 कम कर लिया तो 5 में 5 गया 0, और 24 में 14 जब आप घटाएंगे तो ये आपका बचा 4 और ये बचा 140। और उस समय परिवार में 7 नहीं 5 ही सदस्य रहे होंगे, तो उस टाइम का जो एवरेज रहा वो कितना हो गया 28। एक तरीका तो है ये करने का इसका, और दूसरा एक डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप, कैसे मैं वो भी बता दे रहा हूं, पहले ये समझ लेना। परिवार के 7 सदस्यों की तो 35 इंटू 7 ये 245 करंट एज हो गई। अब जिस समय वो पैदा हुए होंगे उस समय 7 साल पहले, तो 105 कम कर दीजिए, तो उस टाइम 140 रही होगी, लेकिन उस टाइम वो 2 बच्चे नहीं रहे होंगे, तो 5 ही लोग रहे होंगे परिवार में, तो 28। आप ऐसे देखिए कि 35 वर्ष है, 15 वर्ष पहले इन सब की जो एज रही होगी, एवरेज एज, वो 20 रही होगी 7 लोगों की, तो लेकिन थे तो उस टाइम परिवार में 5 ही लोग, तो जो एवरेज आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 28। एक ये तरीका भी है शॉर्टकट, आप चाहो तो ये भी यूज कर सकते हो, इस तरीके से भी आंसर 28 आ जाएगा और एकदम सही आंसर है, इस तरीके से इसको कर लीजिए। चलते हैं 43 नंबर पे। 43 देखिएगा, 43 क्या कह रहे हैं, ये आसान सा क्वेश्चन है, इक्वेशन बना के करना है, थोड़ी देर पहले हमने जैसे किया था करिएगा, अगर नहीं करने में कोई दिक्कत हो तो जरूर बताइएगा। ये देखिए 44 करने की कोशिश करिए भाई। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कहां पे, CHSL 16 अप्रैल को पूछा गया है। ये कह रहा है किसी कक्षा के कुछ छात्रों का औसत वजन 69.5 है। नहीं पता कितने छात्र हैं, बट ये पता है कि उनका एवरेज वेट 69.5 है। कह रहा है 68 किलोग्राम वाले 10 नए छात्र आ गए। 68 kg के कितने छात्र आए हैं, 10 स्टूडेंट आ गए 68 किलोग्राम वाले। तो कह रहा है ये देखा गया कि एवरेज 2 किलोग्राम बढ़ गया। अच्छा बढ़ गया, एवरेज 2 किलोग्राम बढ़ गया। चलो भाई ठीक है, देख लेते हैं ऐसा कैसे हो सकता है कि 68 किलोग्राम 10 वाले 10 छात्र कक्षा में शामिल हो गए। तो यह देखा गया, हाँ देखिए मुझे लग रहा था ये क्वेश्चन कुछ गलत कह रहा है, ऊपर बढ़िया क्वेश्चन या नीचे कुछ गलत कह रहा है। कर द एवरेज वेट ऑफ, क्योंकि जो लोग नए आए हैं वो कम वेट के हैं और उसके बाद एवरेज बढ़ कैसे सकता है। इसको एक बार रफ करके दोबारा पढ़ते हैं क्वेश्चन। कह क्या रहा है, द एवरेज वेट ऑफ सम स्टूडेंट इन अ क्लास वाज 69.5 kg when 10 students of average weight 68 joined the class and 6 students of average weight 60 kilogram left in the class. It was noted that the average weight of the new group of student is increased by 2 kg. How many students are there were in class now? कह रहा है कि अभी क्लास में कितने स्टूडेंट हैं और हुआ क्या है। ऐसा सवाल हम लोगों ने लास्ट किसी वीडियो में किया हुआ है, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है एवरेज वेट ऑफ सम स्टूडेंट ऑफ 69.5 किलोग्राम। तो कुछ स्टूडेंट का जो एवरेज वेट पता है वो 69.5 किलोग्राम पता है। कह रहा है 10 स्टूडेंट जिन्होंने ज्वाइन किया है ऑफ एवरेज वेट 60, 68 किलोग्राम के 10 स्टूडेंट ने ज्वाइन किया है, तो 68 किलोग्राम ये लोग लेके आए हैं एंड 6 स्टूडेंट ऑफ 60 किलोग्राम वाज लेफ्ट। तो जो लेफ्ट हो गए हैं वो 6 स्टूडेंट 360 किलोग्राम वाले लेफ्ट हो गए। तो आप यहां से देख लीजिए कि जो लोग आए हैं तो एक्चुअल 4 लोग बढ़े हैं, 0, 8 में 6 गया 2 और 6 में 3 गया 3। तो जो 4 लोग आए हैं वो 80 kg एवरेज वाले आए हैं। अब यहां से लगा लीजिए एलिगेशन, 69.5 पहले था, करंट हो गया ये जो 4 लोग आए हैं इनका 80 और पूरे क्लास का जो हो गया वो 71.5 हो गया। जैसे ही आपने इसको
एलिगेट किया तो ये जैसे ही आप घटाएंगे इसको तो ये आपका हो जाएगा 88.5 और इसको घटाएंगे तो ये बचेगा आपका 2। जैसे ही आपने इसको रेशियो बनाया तो ये हो गया 5 को 20 और 17। तो इस 4 का वैल्यू, 4 स्टूडेंट पता है तो 17 का वैल्यू पहले कितने स्टूडेंट रहे होंगे क्लास में, 17। ये आपका आंसर हो गया। कह रहा अब कक्षा में, सॉरी ये पूछ रहा है कि अब कक्षा में कितने छात्र हैं, ये नहीं पूछ रहा है पहले कितने थे। तो अब है 21 छात्र। अब कितने हैं? 21 17 पहले थे, 4 अभी ये नए आ गए, तो टोटल जो कक्षा में कितने छात्र हैं तो 21। देखिए ये रखिए एक अप्रोच सवाल को करने का, बहुत तेज करेंगे आप, कुछ है नहीं सवाल में, आराम से करने लायक है। ये मैंने पहले भी किस वीडियो में बताया हुआ है, देखेंगे तो बहुत फायदा मिलेगा आपको। ये देखिए बड़ा प्यारा सवाल, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये 45 नंबर क्वेश्चन बहुत प्यारा है। करना क्या है इसमें ये समझिए, आपसे कह क्या रहा है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। कह रहे हैं 3 अंक वाली संख्याएं, अगर दिमाग नहीं लगाया तो बनेगा नहीं है सवाल। 335, 2x5 और क्या दे रखा है x35 और 63x। ये आपको कुछ 1 2 3 4, 1 2 और एक 406 भी है, 406। ये 5 संख्याओं का एवरेज जो पता है आपको वो पता है 411। अगर एवरेज 411 पता है तो कहीं ना कहीं इनका जो योग होगा वो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 को 20, 20 55 होगा। दिमाग लगाइएगा, बहुत प्यारा सवाल है, 20 55 होगा। और आपको इनके औसत बताने हैं तो सबसे पहले आपको x का वैल्यू बहुत जरूरी है फाइंड करना। तो यहां से यूनिट डिजिट आप 5 देख रहे हैं, यहां से क्या देख रहे हैं 6 5 11, 11 5 16 और 16 5 21। अब 21 में क्या जोड़ेंगे कि यूनिट डिजिट 5 आ जाए, तो x का वैल्यू बिना सोचे समझे थोड़ा सा दिमाग लगा के आपको 4 मिल गया। इस सवाल का जो मेन जड़ था वो ये था। अब आपको x का वैल्यू मिल गया, आप आसानी से 4 में कम करेंगे 3, 4 में 3 कम करेंगे 1, 4 में 3 जोड़ेंगे 7, 4 में 5 जोड़ेंगे 9, 9 7 16 3 19 20, 20/4। आंसर कितना आ गया 5। बहुत प्यारा सवाल। अगर यूनिट डिजिट से नहीं कर पाएंगे तो इस सवाल में फंसे रहेंगे और करने में बहुत दिक्कत होगी। ये 45 बहुत अच्छा सवाल था। अगले पे चल रहे 46 पे आते हैं, देखिएगा 46 क्या कह रहा है। देखिए ऐसा सवाल हम लोगों ने शायद लास्ट किसी वीडियो में शायद किसी क्वेश्चन में किया था लास्ट वीडियो, फिर भी अटेम्प्ट करने के देखिए कुछ नए टाइप मिले आपको देखने को, क्योंकि इससे पहले जितने भी आपने क्वेश्चन किए हैं वो बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। अब जब आप आगे बढ़ रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि पिछले क्वेश्चन से सब मैच करता जा रहा है, तो इसी वजह से वो जो नए क्वेश्चन है वो एक बार अगर आप कर ले जाते तो एग्जाम में बहुत फायदा रहता है इस चीज का। तो देखिए कह रहा है किसी परीक्षा में 84 छात्रों के औसत अंक कितने हैं 95। 84 छात्रों के औसत अंक 95, इनका रेशियो 10-11 है, तो 10-11 है और आपको एवरेज इनका 95 पता है पूरे 84 छात्रों का। तो कह रहा है लड़कों के औसत अंक लड़कियों के औसत अंक से 20% कम है। तो लड़कों के औसत अंक लड़कियों से 20% कम है, तो अगर मैं थोड़ी देर के लिए कह दूं कि लड़कियों के औसत अंक 5x हैं तो लड़कों के कितने होंगे 4x होंगे। ये यहां से ध्यान दीजिए और बहुत आसानी से करिए, ज्यादा कुछ करेंगे नहीं। ये यहां से टोटल स्टूडेंट हो रहे हैं 21 और सवाल में आपको पता है 84, तो 21 का वैल्यू 84, तो 1 का वैल्यू कितना आ गया 4। 44 लड़कियां हो गई और आप यहां से 44 लड़कियां देखेंगे और देखेंगे कि 40 लड़के। अगर यहां से एवरेज देखने जाएंगे तो 40 × 4x प्लस 44 × 5x बटे 84 बराबर कितना हो जाएगा आपका 95। ये आपको यहां से मिल गया, क्योंकि इस यही पता है आपको। और भी तरीके करने के, इससे करोगे आसानी से कर पाओगे। तो जैसे ही आपने देखा ये 40 चौको 160 और ये 44 × 5 करेंगे तो 5 को 220 और 160 380 x बराबर क्या होगा, मल्टीप्लाई मत करिएगा आसानी से बनेगा 95 × 84। जैसे ही आपने देखा 19 पंचे 95, 19 दूना 38, 20, तो x का वैल्यू आप यहां से बहुत प्यार से देख पाएंगे कितना हो गया। जैसे आप और काट लीजिए 5 को 20, 4 से काट लिया 21। अब आपसे पूछा क्या गया है लड़कों के औसत अंक, x का वैल्यू 21 आ गया, लड़कों का 4x है, 21 चौको 84, लड़कों के औसत अंक 84, लड़कियों के पूछे जाए 105। आराम से कर लीजिए और कुछ बनाएंगे बनेगा एलिगेशन से, लेकिन बनाने में बहुत दिक्कत होगी, इस वजह से आप ऐसे करिए, ये आसान तरीका है इस सवाल को करने का। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। और अगर आप देखें तो और क्या कर सकते हैं, हाँ ठीक है, बाकी एक दिमाग ये लगा सकते हैं कि 105 और 95 औसत होने के चांसेस थोड़े से कम है, क्योंकि ये 4 से कट नहीं रहे हैं। तो अगले सवाल पे चलते हैं 47 नंबर। देखिए 47 आपका क्या कह रहा है, कह रहा है 2020 की फरवरी में एक व्यक्ति की दैनिक आय। देखिए 2020 की फरवरी में, पहले दिमाग लगाइए कि 2020 की फरवरी ही क्यों दिया और कोई क्यों नहीं दिया। 2020 की फरवरी में एक व्यक्ति की दैनिक आय 120 रुपए थी, आरंभिक 15 दिनों की 142 रुपए
और अंतिम 15 दिनों की 96 रुपए, तो 15वीं फरवरी की बतानी है। तो आप एक मेरी बात समझिए, 2020 फरवरी की बात इस वजह से की क्योंकि उस फरवरी में 29 दिन होंगे, क्योंकि ये लीप वर्ष होगा। अब 29 में 15 30 दिनों की बात कर रहा। अच्छा, एक दिन पे कितना रुपए ज्यादा है यहाँ पे देखेंगे तो एक दिन पे आप ये देख पाएंगे कि 22 रुपए ज्यादा। एक दिन पे 22 रुपए ज्यादा, तो 15 दिन में कितना ज्यादा हो जाएगा, ये कर लीजिए। यहां से देखेंगे अब एक दिन पे यहां से कितना कम है 120 से, तो आप देखेंगे कि 24 रुपए कम है। कितना रुपए कम है, 120, 96, 24 रुपए कम है, तो 15 दिन में कितना कम होगा ये देख लीजिए। अच्छा, दोनों से 15 कॉमन मिल रहा है और -2, तो माइनस का 30 होना है, क्योंकि अब ये जो टोटल काउंट से ज्यादा है तो माइनस का मतलब माइनस होगा। 120 में 30 घटा दीजिए तो जो आपका आंसर आ गया वो 90 आ गया। मैंने बताया था कि अगर टोटल काउंट से ये वाला काउंट ज्यादा हो रहा है तो प्लस का मतलब प्लस और माइनस का मतलब बस। माइनस का 30 आया और उठा के इसको क्या कर दिया, लेस कर दिया, ये 47 हो गया। चलते हैं 48 नंबर को देखिएगा। ये देखिए बढ़िया सवाल, छोटा सा सवाल है, इस पे थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे कि करना क्या है इस क्वेश्चन में। देखते हैं। देखिएगा, कह रहा है 10 व्यक्तियों वाली समिति की औसत आयु में 3 वर्ष की वृद्धि हो जाती है जब 35, 38 और 49 की जगह 3 नई महिलाएं आती हैं। अच्छा भाई, 48 और 49, 38 नहीं है, 48 और 49, 35, 48 और 49, इनके स्थान पर 3 नई महिलाएं आती, तो औसत उनकी 3 नई महिलाओं की औसत, पहले इन तीनों का औसत देख लेते हैं कितना होगा। ये 35 है, ये इनसे 13 ज्यादा है, और ये 13 और ये 4 देखा जाएगा 13 अगर वो ज्यादा है तो ये 13 ज्यादा, ये 14 ज्यादा, टोटल 27 ज्यादा है 3 लोगों पे, तो एक पे 9 ज्यादा होगा। तो इन तीनों का जो एवरेज आ गया वो आ गया 44, और वो जो नई महिलाएं आनी आनी है उनका एवरेज बताना है कि उनका एवरेज क्या होगा। तो दिमाग लगाइए, एवरेज 3 बढ़ रहा है तो 10 लोगों पे 3 बढ़ रहा है तो 30 बढ़ गया। वो 30 एवरेज बढ़ने की वजह यही 3 लोग हैं, तो जो नई महिलाएं आई हो उनका एवरेज होगा वो कितना होगा, 54। यही आपका आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से समझिए, बहुत आसानी से पहले इन तीनों का निकाल लिया, फिर एवरेज 3 बढ़ रहा है 10 लोगों पे तो 30 बढ़ा, और उस 30 बढ़ने का रीजन ये 3 लोग हैं क्योंकि इनकी जगह 3 नई महिलाएं आ रही हैं। तो नई आएंगी और एवरेज बढ़ाएंगी तो इनसे ज्यादा वेट लेके आएंगी, तो वो तीनों जो आएंगे वो 54 केजी एवरेज वेट वाली आएंगी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिएगा 49 नंबर क्या कह रहा है आपका। ये देखिए उसी तरीके का सवाल जैसा अभी हम लोग कर के आ रहे हैं हाल फिलहाल में। अगर आप चाहें तो यहाँ पे यूनिट डिजिट से नहीं होगा, ये ध्यान दीजिए। यहाँ पे ये क्वेश्चन आप यूनिट डिजिट से नहीं बना पाएंगे, हाँ, लेकिन दहाई के अंक से अब बन जाएगा। ये आपको 524 पता है, ये आपको 466 पता है, ये आपको पता है 3x4, और ये आपको पता चल गया x52। अब आप यहां से देख रहे हैं कि कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 है ना, ये दे रखा है द एवरेज ऑफ 3 डिजिट, और एक 524 और दे रखी है। 1 2 3 4 का औसत 1 2 3, ठीक है, 529 दे रखा है औसत। अगर औसत 529 है तो योग कितना हो जाएगा, 4 9 36, हंसी लगा 3, 4 दूनी 8, 3 11, बच्चा 1, 4 पंचे 20, 2116। अब यहां से देखेंगे, दिमाग लगाइएगा कि करना क्या है। अब देखिए यूनिट डिजिट से तो नहीं बनेगा, तो आप ढाई के अंक से बना लीजिए। 6 4 10, 10 4 14, 14 2 16, एक आपका कैरी बचा, ठीक है। इसको यहां ले लीजिए, 6 6 12, 12 और 2 कितना हो गया, 14। अब 14 में कितना जोड़ोगे कि दहाई के 7 आ जाए, तो x का वैल्यू मिल गया 7। जैसे ही x का वैल्यू 7 मिला, उठा के रख दीजिए यहाँ, 10 सत्ते 70 और 7 77, इसको रखेंगे 14 सत्ते 98, 98 में 9 घटाएंगे तो आपका 89। 77 और 89 का अगर आप एवरेज देखेंगे 12 का अंतर है, तो ये 83 आंसर आ जाएगा। इससे 6 ज्यादा, इससे 6 कम, जोड़ेंगे तो अगर आप जोड़ेंगे तो आज का 9 7 16, 8 7 15, 9 7 16, 8 7 15, ये हो गया, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 83। तो जो आंसर आ जाएगा वो 83। बहुत आसान सवाल है। अब की मैंने किससे कर लिया, दहाई के अंक से कर लिया। देखिए यही अप्रोच, यही चीजें एग्जाम में पकड़ना बहुत जरूरी है। अगर आप कंफ्यूज हुए तो क्वेश्चन गया फिर। अगला देखिएगा, अगला क्या कह रहा है, ये देखिए, इसको पढ़िए अच्छे से। क्वेश्चन लिखा तो बहुत लेंदी है, अब है कितना बड़ा ये जब आप पढ़ेंगे तभी समझ पाएंगे। कह रहे हैं कि एक खुदरा विक्रेता सप्ताह के सभी 7 दिनों में अपना आउटलेट खोलता है और यह देखता है कि शनिवार और रविवार के दिनों के लिए उसकी औसत बिक्री, सैटरडे और संडे जो उसकी एवरेज है सैटरडे और संडे का, वो 300 पता है आपको। कितना पता है, 300 पता है सैटरडे और संडे का। क्या औसत बिक्री 300, और शेष 5 दिनों की औसत बिक्री 200 थी। तो शेष 5 दिनों की जो औसत, बाकी 5 दिन की जो इसका एवरेज है वो कितना है, 200 है। अब आपसे पूछ ये रहा है, शनिवार से शुरू होने वाले एक महीने में यह पाया गया कि कुल 7,000 रुपए की बिक्री हुई, तो महीना निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है। बहुत बढ़िया भैया, आप एक्चुअल पूरे दिन देख लीजिए उस महीने के कितने थे।
फिर आप बता देंगे कि एक्चुअल वो महीना कौन सा था। और वो महीना जो स्टार्ट हो रहा है वो किस दिन से स्टार्ट हो रहा है, सैटरडे से स्टार्ट हो रहा है, सैटरडे से स्टार्ट हो रहा है। और कुल बिक्री कितनी देखी गई, 7,000 देखी गई। अच्छा, तो भाई दिमाग लगाते हैं कि कैसे होगा ये क्वेश्चन। कह रहा है शनिवार और रविवार के दिन उसकी औसत बिक्री 300 थी और शेष 5 दिनों में उसकी कितनी थी। तो अगर हम देखें पूरे एक वीक की देख लें, सैटरडे टू सैटरडे, तो आप कितना देखेंगे एक वीक की, तो इसका हो जाएगा ये 600 और ये हो गया आपका 5 दूनी 10, 1,000, 1,000। तो अगर आप देखेंगे तो 1600 देख पा रहे हैं एक सैटरडे से लेके फ्राइडे तक का, तो ये 1600 हो गया। तो अगर ऐसे 1600 हो गया तो जब आप 4 और लेंगे, 16 चौको 64, पूरा 4, जब 28 दिन पूरे होंगे तो 6400 की बिक्री हो चुकी होगी। और 2 दिन और ऐड कर देंगे तो हो जाएगी कितने की बिक्री, 7,000 की, 7,000 की बिक्री हो जाएगी। तो देखिएगा ये 6400 हो गया। अब एक सैटरडे संडे और ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 600 और जोड़ दीजिए तो 7,000। हमको ये देखना था कि वो महीना कितने दिन का, तो मुझे दिख रहा है कि वो 30 दिन का है। 7 चौको 28 और 2 दिन और सैटरडे संडे लिए तो 30 दिन। जनवरी आपका हो गया 31 दिन का, तो ये नहीं हो सकता। मार्च आपका 31 दिन का, फरवरी हो नहीं सकता, अप्रैल जो वो महीना होगा वो कौन सा होगा, अप्रैल। या तो वैसे भी जनवरी मार्च आप ऐसे ही हटा देते हैं कि दोनों 31 दिन के हैं तो दोनों का एवरेज सेम होगा, तो या तो फरवरी होगा या अप्रैल होगा। फरवरी में देख रहे हैं, अगर फरवरी का महीना होता तो खर्चा होता 6400 ना कि 7,000। तो जो इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा 7,000। तो मेरे प्यारे भाइयों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर कोई भी समस्या आ रही है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि इस तरीके की समस्या है या नया कुछ आप चाहते हैं तो वो भी बता दीजिए कि मुझे ये नया चाहिए। थैंक यू वेरी मच।